वेलकम टू सुरेश टॉक्स। आई होप ये कहानी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अब तक 2 कहानियां मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सुना चुका हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने वो कहानियां नहीं देखी हैं तो आई लिंक पे क्लिक करके वो कहानियां देख सकते हैं। आज इसी सीरीज की तीसरी कहानी के साथ मैं आया हूं। ये कहानी रामू नाम के एक आदमी की है जो समोसे बेचा करता था। रामू गांव में रहता था, रोज सुबह समोसे बनाता था और उसको टोकरी में रख के गांव में घूम घूम के समोसे बेचा करता था। उसके समोसे लोगों को बहुत पसंद आते थे और क्योंकि वो मेहनती था और लोगों को उसके समोसे पसंद आ रहे थे तो धीरे धीरे रामू के पास अच्छे खासे पैसे आने लग गए। जैसे ही उसके पास कुछ अच्छे पैसे आने लग गए, रामू समोसे बेचने के साथ साथ लोगों को ब्याज पे उधार देने लगा और उनसे भी अपनी कमाई करने लगा। इसी तरह से मेहनत करते करते कुछ सालों में रामू एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा जहां पे उसके पास अपना घर, अपना दुकान और अपने खेत, बहुत सारी चीजें वो अचीव कर लिया और साथ ही साथ उस गांव में एक नामी आदमी की तरह रहने लगा। रामू की दिनचर्या में एक चीज थी जो बहुत अजीब हुआ करती थी। वो ये कि उसका वो जो पूजा पाठ करता था वो लोगों से थोड़ी अलग थी। वो पूजा करने के लिए कमरे में जाता था जहां ना कोई मंदिर होता था, ना कोई भगवान होते थे, ना ही कोई पूजा की सामग्री लेके जाता था। उस कमरे में जाता था, अंदर बैठता था, पूजा करता था और वापस बाहर आता था। और जिस कमरे में वो पूजा करता था उसको वो हमेशा बंद रखा करता था। एक दिन उसके पोते ने ये चीज देखी और उसे बड़ा अजीब लगा। उसने उसके पोते ने पूछा रामू से कि आप ये जो पूजा करते हैं ये कैसे करते हैं? ना वहां कोई भगवान है, ना कोई मूर्ति है, ना ही आप पूजा की सामग्री लेते हैं, तो ये किस तरह की पूजा होगी? तो रामू ने बताया कि एक दिन आने दे, मैं तुझे ये बताऊंगा जब तू ये समझ सकेगा। लेकिन उसके पोते को ये जवाब सही नहीं लगा और वो नजर रखने लगा रामू पे। अगले दिन जब रामू पूजा करने गया तो उसका पोता उसके पीछे पीछे चला गया और उसका पोता छुप के ये देखने लगा कि उसके दादाजी पूजा कैसे करते हैं। और वो देखता क्या है कि उसके दादाजी एक पुरानी कमीज निकालते हैं और उस कमीज को आईने पे रख के उससे कुछ बातें कर रहे हैं या उसी की पूजा कर रहे हैं। उसके पोते को ये अजीब लगता है और वो कमरे के अंदर घुस जाता है और उसके दादाजी से पूछता है कि आप ये किस तरह की पूजा कर रहे हैं इस पुरानी कमीज की? तो उसका दादाजी हंसता है और बोलता है आज मैं तुझे बताता हूं कि ये किस तरह की पूजा है। और वो बताता है कि जब मैं समोसे बेचा करता था तब मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ ये कमीज थी और इसी कमीज को मैं रोज पहन के समोसे बेचा करता था। और आज मेरे पास बहुत कुछ है, घर है, दुकान है, जमीन जायदाद है और इसकी पूजा करके मैं ये याद रखता हूं कि अतीत में मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। तो मैं अपने रूट्स को नहीं भूलता, अपने अतीत को नहीं भूलता। साथ ही साथ आज जो मेरे पास है, जिन चीजों का मेरे पास ऐशो आराम है, उनका घमंड मैं अपने सर पे चढ़ने नहीं देता हूं। इसीलिए मैं इस चीज की पूजा करता हूं। ये कहानी से मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये कि हम कहीं भी पहुंच जाए हमें अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। और अगर हम कहीं पहुंच भी गए हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर भी लिया है, तो उसका घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।